हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद में आइलर्स थ्योरम का जनरलाइजेशन देखेंगे। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं उसमें दो ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। अगर हम इन वेरिएबल्स को इंक्रीज कर दें या फिर तीन कर दें या फिर इस तरह से एन वेरिएबल्स ले लें, तब यहाँ पे आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कैसा होगा और वहाँ पे हम किस तरह से ये कंडीशंस निकाल सकते हैं जो दो वेरिएबल्स के केस के लिए हमने डिस्कस की थी। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है? एक फंक्शन दिया गया है u। अब ये फंक्शन u किस तरह से डिफाइन है? x इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ भी एक फंक्शन f ले लिया गया, इधर फंक्शन g ले लिया गया है और g ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस तरह से यहाँ पे दो फंक्शन और ले लिए हैं। हमें प्रूव करना है उसके बाद में एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अगर हम इस क्वेश्चन को, जो दिया गया क्वेश्चन है हमारे पास, u बराबर एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस जी वाई अपॉन एक्स, अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री तो वन है। ये हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में लिखा है? कोई फंक्शन होमोजीनियस कब बोला जाएगा? अगर उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख लें। इस फॉर्म में अगर हम लिख लें फंक्शन को, तो इस फॉर्म में ये फंक्शन पहला वाला टर्म हमारे पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डिग्री इसकी क्या है? वन है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन तो हमारे पास लिखा हुआ है लेकिन इसकी डिग्री क्या है? जीरो है। तो इस, अगर u की हम पूरी डिग्री की बात करेंगे नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम अगर इन दो अलग अलग फंक्शन की बात कर लें, जैसे इसको मैंने u फंक्शन बोल दिया, इसको b फंक्शन बोल दिया, तो u की डिग्री वन है और v की डिग्री जीरो है। इसका मतलब यहाँ से हम फंक्शन को लिख सकते हैं u बराबर, अब हमारे पास u फंक्शन दिया था तो यहाँ पे हम दूसरा नोटेशन यूज कर लेते हैं, इसको हम w बोल देते हैं। तो u बराबर w प्लस वी। तो w एक अलग होमोजीनियस फंक्शन हो गया और v एक अलग होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि w और v के लिए हम ये कंडीशन निकाल लेंगे। जब इन दो कंडीशंस, एक बार w के लिए निकाल लेंगे और एक बार v के लिए। अब जब इन दो कंडीशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? u बराबर w प्लस वी, वहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डेल u अपॉन डेल एक्स हमारे पास क्या आएगा? ये डेल w अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल एक्स। और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स को हम कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा? w प्लस वी। तो जब भी हमारे पास w प्लस वी कहीं आएगा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? u लिख देंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम w के लिए, w हमारे पास क्या दिया गया है? x एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। किसमें? इन एक्स एंड वाई में। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है वन। तो हम यहाँ पे आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं w के लिए। यहाँ पे आइलर्स थ्योरम को हम यूज कर लेंगे। तो आइलर्स थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगी? x इंटू डेल w अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल w अपॉन डेल वाई बराबर, अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा? डिग्री वन है तो इनकी जगह वन पुट कर देंगे और वन इंटू ये डब्लू, यहाँ पे डब्लू हम यूज कर लेंगे। तो कुल मिला के ये डब्लू में मिला। अब यहाँ पे देखो हमें क्या है, इसको टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करे करके इस तरह से रिलेशन बनाना है। तो अब इस इक्वेशन को, या इक्वेशन नंबर वन को हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और ये सिर्फ डायरेक्ट डब्लू लिख लेते हैं। तो इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे partially with respect to x and y. Differentiate 1 partially with respect to x। तो x के रेस्पेक्ट में करो। यहाँ पे देखो इधर x है और इधर भी x है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, और यहाँ पे सिर्फ इस w में भी x है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा तो क्या मिलेगा? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया था, ये 1 आया था ना, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स ये तो हमारे पास कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से x, अब इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि ये टर्म हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है और इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है। और u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस वी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चाहो अभी x से मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आया उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो x इंटू डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। अब हमारे पास इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का y के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो y नहीं है इस वाले टर्म में, सिर्फ इसमें मिलेगा, तो एक ही फंक्शन है y का, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। तो फर्स्ट वाले टर्म में x, ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ गया। सेकेंड वाले में क्या होगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा ये, प्लस ये आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, वाई का 1 हो जाएगा, सिर्फ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और इधर आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ से हमें मिलेगा एक्स डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को और ऐड किया y से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 से। तो x से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई आएगा, प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, तो राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 0 है तो 0 आएगा। और हमें पता है कि डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यू के लिए आ गया। अब फंक्शन जो वी लिया है, अब हम यहाँ पे v बराबर हमारे पास है जी वाई अपॉन एक्स, ये फंक्शन हमने v के लिए लिया है, ठीक है। अब देखो v के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो डिग्री n बराबर क्या है, डिग्री बराबर, ये जी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0। तो डिग्री 0 है और फंक्शन हमारे पास ये होमोजीनियस है, तो हम यहाँ से अगर डायरेक्ट देखें तो हम इस b से निकाल सकते हैं यू एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5। अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म को देखो, यहाँ पे इस वाले टर्म को, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये दोनों टर्म हमारे पास ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके जैसे ही दोनों टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म को हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, डब्ल्यू प्लस वी। अब डब्ल्यू प्लस वी हमारे पास क्या है, ये यू के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था, हमारे पास क्या रिजल्ट प्रूव करना था कि अगर ये फंक्शन होमोजीनियस, ये फंक्शन दिया गया है तो इसके लिए जो ये एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से इसमें करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है और वो फंक्शन में अलग से कोई फंक्शंस लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि अलग अलग फंक्शन दोनों अगर उनकी डिग्री अलग थी, जैसे यहाँ पे क्या था, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इसको हमने अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, बाद में हम इनको जोड़ देंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आइलर्स थ्योरम का जनरलाइजेशन देख लेते हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम क्या होगा, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, n वेरिएबल्स हैं इसमें, और ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ n वेरिएबल, और इसकी डिग्री क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ n वेरिएबल्स, और इसकी डिग्री हमारे पास अगर n दी होगी, तो जो रिलेशन है उसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, एक बार x1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे f के पार्शियल डिफरेंशिएशन x1 के रेस्पेक्ट में, इसी तरह से x2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन को के रेस्पेक्ट में हम जब x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में xn डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन, तो ये किसके बराबर होगा, एन एफ के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जनरलाइज हम कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स के केस को n वेरिएबल्स के केस में। तो उसमें हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, कोई फंक्शन इस तरह से लिखा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसके लिए जो रिजल्ट आया था वो इस तरह से मिला था। और n वेरिएबल्स के केस में क्या होगा, वेरिएबल्स अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स बढ़ाते जाएंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स का, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास, जो डिग्री होगी और जो फंक्शन दिया होगा उनका मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ, अब यहाँ पे तो n वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे चलो 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। अभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन है और ये होमोजीनियस है। अगर हम इसकी डिग्री चलो 3 ले लेते हैं, यहाँ पे डिग्री हमारे पास x⁻³ है, y⁻³ है, z⁻³ है, तो इसकी डिग्री सभी टर्म की 3 है, तो ये होमोजीनियस है। और यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अगर हम इसको, जैसे यहाँ पे फंक्शन को होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या किया था, x⁻n एफ ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम x⁻³ कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 3, एक्स वाई अपॉन एक्स की पावर 3 और जेड अपॉन एक्स की पावर 3, तो फंक्शन जो मिलेगा वो किस फॉर्म में है, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन एक्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा था, क्योंकि एक यहाँ पे सिर्फ x और y वेरिएबल्स थे, y हमारे पास और x इन दोनों की डिग्री सेम थी, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो एक कॉमन करेंगे, बाकी बचे हुए वेरिएबल के नीचे वो आएगा, तो y के नीचे भी आएगा और z के नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y वाला टर्म और ये z वाला टर्म दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे। इसमें एक्सप्रेशन में देखो, ये y अपॉन एक्स और ये जेड अपॉन एक्स, तो इन दोनों को ही यूज करना है, हमारे पास 2 वेरिएबल टाइप से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमने वाई वाले टर्म को भी लिख लिया और जेड वाले टर्म को के लिए लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बचा हुआ फंक्शन वो इस फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे जो कॉमन लिया गया है उसमें जितनी डिग्री होगी वही इस जो गिवन
फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे डिग्री 3 है। अब अगर वैल्यू हमें पूछी जाती क्या कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती तो वो क्या हो जाती है यहाँ पे 3 इंटू एक्स टू पावर 3 वाई टू पावर 3 और जेड टू पावर 3 के बराबर हो जाती है वैल्यू। तो इस तरह से हम जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल और जनरलाइज्ड फॉर्म पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि प्रूफ कर लेते हैं। अगर मान लो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम फॉर ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो इसमें हम 3 वेरिएबल्स का केस ले रहे हैं, मतलब फंक्शन जो होगा उसमें कितने वेरिएबल्स हैं 3 एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, फंक्शन होमोजीनियस है और इसकी डिग्री n है। तो अभी लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या है इसी तरह की कैलकुलेशन करी थी, और जो डिग्री है फंक्शन की उसी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास 3 वेरिएबल का केस है, तो फंक्शन क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हमारे पास ये दिया गया है, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन दिया गया है और ऑफ डिग्री n, इसकी डिग्री n है। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो x टू पावर n लिख लेंगे एफ ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन जेड वाई अपॉन एक्स और कॉमा z अपॉन एक्स, क्योंकि x टू पावर n कॉमन कर रहे हैं तो बाकी बचा हुआ फंक्शन क्या आएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स और बचे हैं y और z, तो y के अपॉन में भी x आएगा और z के अपॉन में भी x आएगा। जैसे इस एग्जांपल को हम लोगों ने जब किया था, इस वाले में देखो x टू पावर 3 कॉमन किया था तो हमने किस तरह से फॉर्म लिखी थी x टू पावर 3 इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स, तो वही फॉर्म हमारे पास यहाँ भी आएगी। अब ये हमारे पास फॉर्म मिल गई है, तो फंक्शन f वो होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री n है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन में जो 2 वेरिएबल आ रहे हैं y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स, तो इसको हम इस तरह से और डिनोट कर लेते हैं u बराबर हम ले लेते हैं लेट u बराबर y अपॉन एक्स और z बराबर नहीं, और v बराबर हम ले लेते हैं z अपॉन एक्स। हमने ये 2 चीज़ें ले ली यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जब हम फंक्शन, क्योंकि फंक्शन अब हमारे पास ये किस तरह से चेंज हो गया है, अगर हम इसको देखें जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये चेंज हो जाएगा एक्स टू पावर n एफ ऑफ यू कॉमा वी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो f है वो किसका है u और v का, और u और v ये फंक्शन है x और ये देखो u किसका है x और y का है, और v किसका है z और x का है। तो इस तरह से फंक्शन बन रहा है, f फंक्शन है u और v का। अब यहाँ से देखो u है वो फंक्शन किसका है x और y का है, यहाँ पे x और y के टर्म है, v फंक्शन है z और x का। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इस रिलेशन से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, अब इस वाले हम एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स टू पावर n कैपिटल F, ये u है ये v है। अब इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इसको 1 इक्वेशन लिया था तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x देखो बाहर हमारे पास एक फंक्शन है और एक पूरा f इसमें भी x है, तो यहाँ हम इसको सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डेल f अपॉन डेल x बराबर फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड हमारे पास कैसे होगा इसको हम यहाँ पे देखते हैं। f हमने फंक्शन लिया था u और v का, u फंक्शन आया था एक्स वाई का और v फंक्शन आया था एक्स जेड का। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा डेल f अपॉन, पहले तो u का डिफ्रेंशिएशन होगा
डेल यू, और u फंक्शन है x का तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से u में भी x है और v में भी x है तो प्लस डेल v नहीं डेल f अपॉन f का पहले हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल f अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन हो गया प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन n एक्स टू पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा f u कॉमा v। तो इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, इनकी वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो u हमने एज्यूम किया था y अपॉन एक्स और v एज्यूम किया था z अपॉन एक्स। जब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और v का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इसको सब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू पावर n माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वी प्लस n एक्स टू पावर n माइनस वन एफ ऑफ u कॉमा वी। तो यहाँ से देखो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर n माइनस टू वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल वी प्लस n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन एफ ऑफ u कॉमा वी। इसी तरह से हम वन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो x टू पावर n ये तो कांस्टेंट की तरह रहेगा क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में, तो y सिर्फ f में है। और इधर देखेंगे y यहाँ पे किस में है, तो y देखो f में है, और इधर देखते हैं तो y हमारे पास u में है, v में नहीं है ना, y हमारे पास v में नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो u के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो डेल f अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल y, इधर तो y नहीं है तो इस तरफ हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू चाहिए, तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू वन अपॉन एक्स जब पुट करेंगे तो एक्स टू पावर n है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू पावर n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल यू। अब यहाँ पे इसी जिस तरह से हमने y के लिए निकाला उसी तरह से हम z के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल z बराबर हो जाएगा हमारे पास x टू पावर n, यहाँ पे तो z नहीं है। अब z हमारे पास इधर देखो कहाँ पे है, f में है, और f में किस वाले वेरिएबल में है, v या u में, तो v में है। तो v के लिए हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा डेल एफ अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल z, क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस v को हम z के रिस्पेक्ट में कर दें डिफरेंशिएट, तो डेल v अपॉन डेल z, ये क्या आएगा वन अपॉन एक्स। तो हमारे पास जब वन अपॉन एक्स पुट करेंगे तो एक्स टू पावर n माइनस वन डेल एफ अपॉन ये डेल v मिलेगी। तो यहाँ से देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी निकाल लिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी, डेल एफ अपॉन डेल जेड भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल एफ अपॉन डेल में एक्स से मल्टीप्लाई करें, डेल एफ अपॉन डेल वाई में वाई से मल्टीप्लाई करें, और डेल एफ अपॉन डेल जेड में जेड से मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलेगा। यहाँ से हम एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो इसमें क्या है माइनस, इस वाले टर्म में माइनस का साइन है, एक्स टू पावर n माइनस टू, जब x मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस वन पावर हो जाएगी इस वाले टर्म में। जब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर सिर्फ x टू पावर n बचेगा। तो हमारे पास ये क्या मिलेगा,
ये मिलेगा माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल वी प्लस एन एक्स टू पावर एन एफ ऑफ यू कॉमा वी प्लस डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें हमने क्या किया एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई कर नहीं, इसमें हम वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, तो जब इसमें वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टू वाई इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल यू, तो वाई इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा थर्ड वाले में जेड एक्स टू पावर एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल बी, इनकी वैल्यू यहाँ पे है और इसकी वैल्यू यहाँ पे है। अब इन दो टर्म को देखो और इन नीचे वाले दो टर्म को देखो, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू पावर एन से तो क्या मिलेगा वाई एक्स टू पावर एन माइनस वन, यहाँ भी वाई एक्स टू पावर एन माइनस वन, ये पॉजिटिव का है निगेटिव का है, ये वाले टर्म यहाँ से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या मिलेगा एन एक्स टू पावर एन एफ ऑफ यू कॉमा वी, और इस ये किसके बराबर हमने लिया था, ये हमने लिया था एफ ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर। तो हमारे पास अब क्या आया, फंक्शन आया एन इंटू एफ, और ये किसकी वैल्यू के बराबर है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड के बराबर है। तो यहाँ पे हमने अगर कोई फंक्शन तीन वेरिएबल्स में होमोजीनियस है तो उसके लिए आइलर्स थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।